हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में विस्कोसिटी के बारे में पूरा डिटेल से स्टडी किए हुए थे कि विस्कोसिटी क्या होता है, कैसे होता है, पूरा फिगर ड्रॉ करके ग्राफ बना के हम लोग डिस्कस किए थे। तो वहाँ पे थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन था, थियरी पार्ट था। लेकिन यहाँ भी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, ये भी विस्कोसिटी के ही बारे में है, लेकिन उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं विस्कोसिटी को, उसको ये एक्सप्लेन करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। तो ये पिछले वीडियो वाला ही फिगर है सेम। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सपोज करते हैं कि कोई सॉलिड सरफेस है। ठीक है, जैसे हम लोग कल एज्यूम किए थे कि कोई कैनाल है या नहर है। ठीक है, उस पर पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एज्यूम किया गया कि यूनिडायरेक्शनल है, वन डायमेंशनल फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जो सबसे नीचे वाला सरफेस होगा, इंटरफेस होगा, मतलब जहाँ पे पानी और जो जमीन है, ग्राउंड है, वो मिल रहे होंगे एकदम जस्ट वो वाला पॉइंट, तो वहां पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड का वो 0 होता है। ठीक है, तो उसको सपोज कर सकते हैं जो ये एक्स एक्सिस है, ये वही ग्राउंड लेवल मान सकते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल पे तो जो ये एक्स एक्सिस है उस पे हम लोग क्या किए हैं, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है, मतलब जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर उसको हम लोग ये एज्यूम करें कि वो अलग अलग लेयर से मिलके बना हुआ है, और जैसे कि सबसे नीचे वाली लेयर, फिर उसके बाद एक कोई लेयर, फिर उसके बाद ऐसे करके लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, ऐसे करके हम लोग अनंत लेयर मान सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिट टाइम्स ऑफ लेयर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं कि ये ग्राउंड लेवल से ये फर्स्ट लेयर है, ये प्लेन ए लेयर बोले या प्लेन बोले, सरफेस। ठीक है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया है ये प्लेन ए है, और ये प्लेन बी है, और ये प्लेन सी है। ठीक है, तो जो प्लेन ए है उसका जो ग्राउंड लेवल से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सपोज करते हैं कि ग्राउंड लेवल से जो प्लेन ए है उसका डिस्टेंस वाई ए है, और प्लेन बी का जो डिस्टेंस है वाई बी है, और प्लेन सी का डिस्टेंस वाई सी है। ठीक है, और जो प्लेन ए की वेलोसिटी है, मतलब जो प्लेन ए में फ्लूइड है उसकी जो वेलोसिटी है वो यू ए है, ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, यू ए। ठीक है, जो यहाँ तक आएगा, अगर इसको यहाँ पे ऐसे मिलाएं यहाँ पे, तो जो ये वाला पूरा पोर्शन होगा ये यू ए होगा, और फिर इस तरीके से इस वाले लेयर का जो लेयर बी है उसकी जो वेलोसिटी है यू बी है, उसको मिलाएंगे तो कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे है। तो सपोज करते हैं यहाँ पे जो लेयर यहाँ पे वाई बी है, तो यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि ये कोई जो बीच का लेयर है, ठीक है, वो और ये जो बीच का लेयर है, मतलब कि वाई बी और वाई ए के बीच का जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रही हैं। ठीक है, तो ये वाला जो लेयर है इसका वेलोसिटी क्या है, यू ए, और जो ये वाली लेयर है इसकी जो वेलोसिटी है यू बी है। ठीक है, तो कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो आगे वाला जो ऊपर वाली लेयर है नीचे वाली लेयर को आगे की तरफ खींचती है, जबकि जो नीचे वाली लेयर है अपने ऊपर वाली लेयर को पीछे की तरफ खींचती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों में एक रिलेटिव मोशन होता है, और उसके कारण उनमें एक इंटरनल फोर्स काम करता है। जैसे हम लोग सॉलिड के केस में अगर किसी सॉलिड को खिसका रहे हैं तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स काम करता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो बराबर। तो उसी तरीके से यहाँ भी ये फ्रिक्शन फोर्स जो हम लोग कल डिफाइन किए थे, जिसको हम लोग इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, वो यहाँ पे मान लिया एफ एस है। ठीक है, और लेयर जो ए है सेम फोर्स अप्लाई करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये मैंने माइनस एफ एस लिख दिया हुआ है। ठीक है, और जो सपोज करते हैं जो लेयर कांटेक्ट में एक दूसरे से, उसका जो सरफेस एरिया है, जितने एरिया में वो एक दूसरे से कांटेक्ट में है, उसका एरिया मैंने मान लिया है ए एस है। ठीक है, तो जो इनके बीच शियर स्ट्रेस काम करेगा, शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू वो क्या होगा, एफ एस बटे ए एस। ठीक है,
तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है कि जो ये शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ एस बट्टे एस, मतलब बल बट्टे क्षेत्रफल, ठीक है, फोर्स बट्टे एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है कि जो शियर स्ट्रेस है, किसी किसी बुक में इसको बुक में टीवी भी लिखा है, तो उसे कंफ्यूज नहीं होना है, टाउ रहे टाउ ही रहे, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे बी का मतलब है कि लेमिनार वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो ये टाउ बी इज इक्वल टू एफ एस बट्टे एस, ये जो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, हम लोग कल पढ़े थे वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो इस वाले फिगर से हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालेंगे तो क्या होगा, यू बी माइनस यू ए बट्टे वाई बी माइनस वाई ए, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन लेयर ए से लेयर बी में चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है, वाई बी इसका वेलोसिटी है और इसका वाई है, तो वाई बी माइनस वाई है, तो ये वाला पोर्शन निकल के आएगा यहाँ पे, इसको मिलाएंगे इतना, तो ये वाला बीच का पोर्शन निकलेगा, अगर इसको ऊपर तक मिलाएंगे यहाँ पे, इस वाले पॉइंट को नीचे खींच के लाएंगे यहाँ से, ठीक है, और इसको जो दोनों को माइनस करेंगे तो ये बीच का पोर्शन निकलेगा, तो यही मैंने डेल्टा यू लिखा हुआ है, तो डेल्टा यू हो गया ये, ठीक है। और वैसे ही वाई बी माइनस वाई बी कर देंगे, ठीक है। तो न्यूटन्स ऑफ लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है कि जो शियर स्ट्रेस है, इसको एफ एस बट्टे एस लिख सकते हैं, ये प्रोपोर्शनल होता है यू बी माइनस यू ए बट्टे वाई बी माइनस वाई ए, इसको क्या कहते हैं हम लोग, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। इसको अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, टाउ बी प्रोपोर्शनल यू बी माइनस यू के हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू बट्टे डेल्टा वाई, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे हम लोग, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डेल्टा यू बट्टे डेल्टा वाई हो गया, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसी को हम लोग थोड़ा और बहुत छोटा एक इसका पोर्शन लें, बहुत पतली, जो पास पास की बहुत पास पास पतली लाइन, जो पतली लेयर है उसको अगर एज्यूम करें तो डेल्टा यू को हम लोग डी बी लिख सकते हैं, डी यू, तो ये म्यू हो जाएगा, और डेल्टा को हम लोग डी टी में, जो कैलकुलस फॉर्म में है, मतलब एकदम इंस्टेंटेनियस जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे डी यू लिख सकते हैं, और ये डी वाई हो जाता है, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये इसका फॉर्मूला आता है यहां से, डी यू बट्टे डी वाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यहां से हम लोग विस्कोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, यहां से विस्कोसिटी, इसको हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग लगाए हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के इसको ही बोलते हैं हम लोग क्या, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, या इसको केवल विस्कोसिटी भी बोलते हैं, या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग इसके बराबर में लिख सकते हैं क्या, यहां से टाउ बी बट्टे डी यू बट्टे डी वाई, ठीक है। और जो डी यू बट्टे डी वाई है, इसको क्या हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता, या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या टाइम रेट ऑफ स्ट्रेस, तो इसके कई नाम है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसको बोलते हैं डी यू बट्टे डी वाई को। तो यहां से हम लोग डेफिनेशन निकालेंगे विस्कोसिटी का, तो यहाँ पे ये चीज आ गया, ठीक है। और इसी में अगर हम लोग माने इफ डी यू बट्टे डी वाई इज इक्वल टू 1 यूनिट, डेफिनेशन हमको निकालना है म्यू का, ठीक है, जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट है, या विस्कोसिटी है, या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है, इसका डेफिनेशन निकालना है। तो उसके लिए मैंने माना कि इफ डी यू बट्टे डी वाई इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वेशन, तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू टाउ वी, टाउ वी। तो इसका मतलब ये है कि जो
विस्कोसिटी कोफिशिएंट है या विस्कोसिटी है उस शियर स्ट्रेस के बराबर होता है जो एक यूनिट का वेलोसिटी ग्रेडियंट पैदा कर दे। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोलता हूं कि जो ये विस्कोसिटी कोफिशिएंट है या केवल विस्कोसिटी है या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है उस शियर स्ट्रेस के बराबर होता है जो एक यूनिट का वेलोसिटी ग्रेडियंट पैदा कर दे। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, मैं लिख दूंगा, आप लोग यहां से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब देखते हैं कि यहां से इसका यूनिट निकालेंगे, विस्कोसिटी का यूनिट। विस्कोसिटी का यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछता है और इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पूछा जाएगा तो आप लोग एक फिगर बनाएंगे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, और इनमें ये इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स को डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एएस क्या है, ये सब डिफाइन करने के बाद ये आप लोग यहाँ से तो डेफिनेशन लिख देंगे कि जो ये विस्कोसिटी कोफिशिएंट है उस शियर स्ट्रेस के बराबर होता है जो एक यूनिट का वेलोसिटी ग्रेडियंट पैदा कर दे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। बहुत ही इजी है, इसी फॉर्मूले से हम लोग इसका यूनिट भी निकाल लेंगे। तो क्या था फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू टाउ बी बट्टे डी यू बट्टे डी वाई। ठीक है, तो हमको यूनिट निकालना है, तो यहां से निकालेंगे। टाउ बी किया था एफ एस बट्टे ए एस था। ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक कर लिए, और डी यू बट्टे डी वाई। तो यहां पे देखते हैं एफ एस क्या है, फोर्स है, तो फोर्स का क्या होता है, यूनिट न्यूटन। ठीक है, और एस का एरिया मीटर स्क्वायर। ठीक, और नीचे डी यू क्या है, वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकेंड, और ये बट्टे इसके क्या हो गया, ये मीटर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा यहां पे, क्या होगा, मीटर बट्टे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो न्यूटन पर मीटर सेकेंड है, यहां से जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं पास्कल, सीधे सीधे पास्कल लिख सकते हैं। ठीक है, और जो एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये सेकेंड ऊपर चल जाएगा, तो यहां से ये सेकेंड आ जाएगा। तो एक इसका यूनिट क्या आ गया, म्यू का विस्कोसिटी का यूनिट पास्कल सेकेंड। ठीक है, इसको हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं एमकेएस सिस्टम में भी, तो वो आप लोग कर लीजिएगा यहां से। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको चेंज करेंगे, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे। इसको न्यूटन को आप लोग एमकेएस सिस्टम में चेंज करेंगे तो ये सीधे आ जाएगा यहाँ पे क्या, किलोग्राम मीटर और सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका यूनिट हो गया म्यू का, पास्कल सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया इसका यूनिट। लेकिन क्या है कि जो ये यूनिट होता है ये बहुत बड़े यूनिट है, जबकि जो ये म्यू का जो विस्कोसिटी का वैल्यू होता है बहुत ही कम होता है, मैक्सिमम फ्लूइड्स का 1 पास्कल सेकेंड से कम ही होता है, तो इसलिए इस यूनिट का यूज नहीं करते हैं। तो इसका अगर सीजीएस में हम लोग निकालें यूनिट, सीजीएस यूनिट में, तो ये ग्राम हो जाएगा, ग्राम, और मीटर को सेंटीमीटर,
और सेकेंड तो वही रहेगा। तो जो ये ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसको हम लोग एक यूनिट बोलते हैं, एक नाम है इसका स्पेशल, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉइज। क्या बोलते हैं, पॉइज, POISE। ठीक है, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पॉइज होता है, एक पॉइज बराबर 1 ग्राम, यहाँ पे एक पॉइज बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर और ये सेकेंड। ठीक है, तो यहां से ये हो गया आपका सीजीएस सिस्टम में। और ये 1P मतलब एक पॉइज। ठीक है, एक पॉइज क्या होता है, एक बराबर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड के। ठीक है, तो अब देखते हैं ये जो ये पास्कल सेकेंड है और इस पॉइज में क्या रिलेशन होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं, ऊपर में मिटा देता हूं, काफी एग्जाम में पूछता है ये, जब आप लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो वहां भी सॉल्व करने में ये काम आएगा। यूनिट कन्वर्जन आप लोग EME भी पढ़ेंगे, EME भी मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस, तो वहां भी आएगा ये। तो यहां से इसको चेंज करेंगे तो ये होता है एक पास्कल सेकेंड बराबर 10 पॉइज, या इसको 10P भी लिख सकते हैं। ठीक है, या एक P बराबर 0.1 पास्कल सेकेंड। ठीक है, तो ये रहा इसका यूनिट। तो इस तरीके से हम लोग ये यूनिट भी देख लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में, पास्कल सेकेंड और किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड और ग्राम पर मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये पॉइज भी देख लिए हम लोग। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक में आएगा हमारा कि जो विस्कोसिटी है उस पे टेम्परेचर का, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे इफेक्ट पड़ता है, उसके फार्मूला क्या है। तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।